भक्तों, रविवार के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना। यह एक चीज पानी की तरह बरसेगा। धन और माता लक्ष्मी होंगी आपसे अति प्रसन्न। भक्तों, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि तुलसी में कैसे जल चढ़ाना चाहिए और रविवार के दिन कौन सा खास उपाय करने से आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। यह सब जानकारी हम बारी बारी से आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने आज किया वीडियो अंत तक देख ली तो आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक ऐसा उपाय पता चल जाएगा जिससे आपके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और खुशहाली की कमी नहीं आएगी। भक्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी में जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह एक चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। तुलसी को जगत जननी कहा गया है क्योंकि यह केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप है। इसे समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिसके कारण इसके पत्तों को अमृत के समान माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी सदैव हरी भरी रहती है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष स्थान है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी माना गया है। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना चाहिए। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन वे तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने का ध्यान नहीं रखते, जिससे उन्हें तुलसी लगाने का पूरा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की पत्नी और हमारी माता स्वरूप हैं, इसलिए उनकी पूजा भी उसी भाव से करनी चाहिए। जिस प्रकार देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, उसी प्रकार तुलसी माता को भी चुनरी चढ़ाना आवश्यक है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और पारिवारिक महत्व भी है। तुलसी को चुनरी अर्पित करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यह घर में सौभाग्य और खुशहाली लाने का एक सुंदर उपाय माना जाता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह बहुत शुभ होता है, क्योंकि इससे उनके सौभाग्य की रक्षा होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके स्थान पर हरी या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय रंग हैं। तुलसी माता की पूजा पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ करनी चाहिए। रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी को जल चढ़ाना, दीपक जलाना और उनकी परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए और उसका पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए।
जब तुलसी माता प्रसन्न होती हैं तो घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो तुलसी माता की सेवा करें, उन्हें प्रेम पूर्वक चुनरी अर्पित करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें, इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय भी बता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोंछा नहीं रखना चाहिए। इससे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य ही तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही एल में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपद दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालना चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुल के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है।
तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नांग फनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नांग फनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत काजल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचा अमृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विक का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर मां का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
खासकर जब तुलसी के पौधे में श्रद्धा भाव से एक विशेष चीज बांधी जाती है तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यह चीज है लाल मौली कलावा। हालांकि अगर यह उपाय विशेष रूप से रविवार के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। रविवार को सूर्य देवता की उपासना का दिन माना जाता है और इस दिन किए गए उपाय जीवन में तेजी से शुभ परिणाम देते हैं। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और सूर्य देव भी विष्णु जी के ही एक स्वरूप हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति रविवार के दिन तुलसी के पौधे में लाल मौली बांधकर विशेष विधि से पूजा करता है तो उसे माता लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए रविवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के आंगन या बालकनी में स्थित तुलसी के पौधे के पास जाएं। पहले तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करें और फिर घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा और मनोभाव के साथ लाल मौली तुलसी के तने पर धीरे धीरे बांधें। इस दौरान एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूर्ण की जाए तो घर में धन वैभव की वृद्धि होती है और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रविवार को किए गए इस उपाय से विशेष लाभ यह होता है कि यह घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को दूर करता है। यदि किसी व्यक्ति को अचानक धन हानि हो रही हो या व्यापार में लगातार बाधाएं आ रही हों तो उसे इस उपाय को नियमित रूप से कुछ सप्ताह तक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तुलसी की देखभाल भी इस उपाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप तुलसी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि उनका पौधा हरा भरा और स्वस्थ रहे। सूखी या मुरझाई हुई तुलसी में मौली न बांधे क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। साथ ही तुलसी के पास गंदगी न रखें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रविवार के दिन तुलसी में लाल मौली बांधकर पूजा करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की बरकत होती है और परिवार के सभी सदस्यों का भाग्य प्रबल होता है। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो इस विशेष उपाय को अपनाकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट जरूर